हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स अनलिमिटेड क्लासेस। आज हम अपनी इकोनॉमिक्स का क्लास 12th का चैप्टर 4 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है औद्योगिक विकास की रणनीति। ये जो है, इसमें हम सारी चीज़ें जो है बहुत ही विस्तार से डिस्कस करने वाले हैं। कैसे कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, कैसे कैसे उसका धीरे धीरे विकास हुआ और किन किन क्षेत्रों में हुआ, ये सारी बातें हम इस चैप्टर में अपनी कंप्लीट डिटेल के साथ पढ़ेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। अब हम देखेंगे कि हम इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं, मतलब क्या क्या ऐसे विषय हैं जिनके बारे में हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। ठीक है, इनके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक है उद्योगों का विकास। मतलब भाई कैसे कैसे उद्योगों का विकास हुआ है, कैसे कैसे हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है। ठीक है, और हम ये भी देखेंगे उद्योगों का महत्व देखेंगे, जैसा कि आपका पहला ये टॉपिक ही बनता है कि उद्योगों का क्या महत्व है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री। सेकंड हमारा बन जाता है औद्योगिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र में प्रत्यक्ष भागीदारी की आवश्यकता के कारण। मतलब जैसे हमारा हर कोई कहता है कि हमारे देश का विकास कब हो पाएगा, हमारे देश का विकास तब होगा जब हम औद्योगिकरण कर लेंगे। तो यही हम पढ़ेंगे कि कैसे औद्योगिकरण से हमारा विकास होता है, हमारे देश का विकास होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है कि सन 1956 की औद्योगिक नीति। एक सन 1956 में एक औद्योगिक नीति आई थी, जिसमें ये बताया गया था कि राज्य की जो प्रमुख भूमिका का एक घोषणा पत्र था वो लागू हुआ था। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। चौथा पॉइंट है हमारा छोटे पैमाने के उद्योगों का विकास, कि भाई कैसे छोटे पैमाने के उद्योग होते हैं उनसे हमारा विकास होता है, कैसे हमें उनसे रोज़गार मिलता है, कैसे वो हर किसी के लिए साम्य होते हैं। ठीक है, हम ये देखेंगे। इन 4 पॉइंट्स को हम बहुत ज़्यादा ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन हम इस वीडियो में सिर्फ उद्योग का महत्व पढ़ेंगे, मतलब इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री। सो चलो स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को। अब हमारा सबसे पहला टॉपिक आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, उद्योगों का महत्व। ठीक है, किसी देश की समृद्धि एवं विकास के संदर्भ में उद्योग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कि जैसे कि आप जानते हैं कि अगर हमें किसी देश का विकास करना है तो हमें वहाँ उद्योगीकरण करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल जैसा कि आपके सामने चाइना और अमेरिका हैं, इन्होंने अपने देश में उद्योगीकरण कर लिया है, इसलिए ये एक डेवलप्ड देश बन गए हैं। लेकिन जो एक भारत ऐसा देश है जो कि अभी विकासशील देश है। अब देखो भाई, हमारे भारत जैसे विकासशील देशों में, ठीक है, अगर हमें ये देखना है, अगर हमें उद्योगों की इम्पोर्टेंस देखनी है, उद्योगों का महत्व देखना है, तो हम कोई एक सोर्स तो नहीं देख सकते कि हाँ भाई इस एक मैं आपको पॉइंट बता दूं उस वजह से आप कहो कि हाँ इससे हमारे उद्योग महत्वपूर्ण है। नहीं, हम कम से कम 7-8 ऐसे पॉइंट होंगे जो इसमें डिस्कस करेंगे कि हमारे उद्योग क्यों महत्वपूर्ण है। ठीक है, और उनमें से कुछ 4-5 ऐसे आप अगर जो आपको सही लगते हैं, जो आपको रीड करने में भी आसानी होती है, कुछ 4-5 ऐसे पॉइंट याद कर लेना जो आप पेपर में लिख सको। क्योंकि इसमें से जो हमारा औद्योगिक विकास की रणनीति है, इसमें से कोई 4 या 5 नंबर का एक क्वेश्चन बनता है आपके पेपर में। सबसे पहला हमारा पॉइंट है आर्थिक समृद्धि का अधिकेंद्र, एपिसेंटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इसमें क्या है भाई, देखो अगर हमें अपने देश का विकास करना है ना, तो एक सेंटर पॉइंट क्या है, उद्योग है। इसी वजह से हम और इसी की वजह से हम विकास कर सकते हैं, और कोई हमारे पास ऑप्शन ही नहीं बचता। अगर हमें विकास करना है तो हाँ भाई, हम उद्योग का यूज़ ना करके हम किसी और चीज़ का यूज़ कर लें। ठीक है, तो हम देखेंगे इस पॉइंट के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। बाकी मैंने आपको थोड़ा बहुत समझा दिया इसमें क्या था। पहला पॉइंट, उद्योग आर्थिक समृद्धि के अधिकेंद्र के रूप में कार्य करता है। भाई मैंने आपको बताया कि जो उद्योग है वो हमारी समृद्धि होती है, विकास। तो जो उद्योग है वो विकास के रूप में कार्य करता है, अधिकेंद्र होता है, एपिसेंटर। ठीक है, सेकंड पॉइंट है कृषि को उद्योग में बदलना प्रारंभ कर दिया है, क्योंकि वे अपनी आय बढ़ाने के लिए उत्पादन कर उपभोग करना चाहते थे। अब ये जो पॉइंट है इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं हम। जैसे देखो, एक बंदा है, वो अपने जो उसके खेत हैं उन उसमें खेती करता है। ठीक है, गेहूँ और चावल की खेती कर रहा है वो। ठीक है, अब उसको क्या चाहिए, उसको एक बैल चाहिए, अपने खेतों में खेती करने के लिए एक बैल चाहिए। ठीक है, दूसरा, उसको इतनी मेहनत भी करनी पड़ेगी, साथ में कीचड़ में जाना पड़ेगा, इतनी मेहनत उन बैलों को आगे चलाना पड़ेगा, है ना। और उसके बाद जो एक टाइम पीरियड होगा वो भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करेगा। जैसे कि अगर आप 2 बजे अगर अपने खेतों में खेती करने लगते हैं तो जाके 6 बजे आप फ्री होंगे, क्योंकि कम से कम 4 या 5 घंटे लगते हैं। और उसी जगह पर हम उद्योग ले आएँ, उद्योग में जैसे ट्रैक्टर ले आए अगर हम ट्रैक्टर ले आएंगे तो उसमें हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी चलाने में।
वो जल्दी जल्दी काम हो जाएगा, जहाँ हमारा काम 4 घंटे में होता था वहाँ हमारा काम 1 घंटे में ख़त्म हो जाएगा। दूसरा, हमारा टाइम बचेगा, हमारी मेहनत कम लगेगी। इसीलिए हमारे जो उद्योग है वो इम्पोर्टेंट है, इन्हीं कारणों की वजह से। तो ये तो अभी हमने एक पॉइंट देखा है, आर्थिक समृद्धि का अधिकेंद्र। आगे हम और पॉइंट देखते हैं। अब हमारा सेकंड पॉइंट आता है रोजगार का स्रोत, सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। उद्योग रोजगार का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हम जगह जगह उद्योग लगाएंगे तो लोगों को रोजगार मिलेगा, ठीक है, वहाँ पे काम करने के लिए लोग चाहिए ना, तो इससे क्या होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। तो जो उद्योग है ना, एक रोजगार का महत्वपूर्ण स्रोत कहलाता है, ठीक है, इसी से लोगों को रोजगार मिलता है, ठीक है। ये तब महत्वपूर्ण होता है जब कृषि पर पहले से ही अधिक भार होता है तथा श्रम बल तेजी से बढ़ता है। ये क्यों होता है देखो, और ये कैसे होता है। जब कृषि क्षेत्र में, जैसे जहाँ लोग खेती करते हैं वहाँ पे पहले से ही काफ़ी सारे लोग लगे हों, ठीक है, तो इससे क्या होता है, वहाँ पे लोगों को पहले से ही वहाँ काफ़ी सारे लोग लगे हैं, तो भाई वहाँ पे लोगों को काम नहीं मिलता तो लोग शहरों की तरफ आते हैं काम ढूंढने। जगह जगह उद्योग लगते हैं तो लोगों को रोजगार आसानी से उपलब्ध हो जाता है, ठीक है। वास्तव में कृषि उत्पादकता में वृद्धि होने से कृषि क्षेत्र में श्रम बल की एक बड़ी मात्रा को मुक्त किया है। आप जानते हैं जैसे कि हम उद्योग लगाते हैं तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रोज़गार निकलते हैं, लोग ज़्यादातर वहाँ रोज़गार लेते हैं। तो जो कृषि करते हैं लोग हैं ना, वो भी वहाँ से मतलब, क्योंकि कृषि क्षेत्र में क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा भार होता है लोगों का, लोग मतलब जिनको काम नहीं मिलता वो ज़्यादातर वहाँ जाके खेती ही करते हैं, ठीक है। तो फिर धीरे धीरे लोग देखने लगे कि भाई शहरों की तरफ आने चलता है, तो कृषि क्षेत्र के भी जो काफ़ी ज़्यादा, जहाँ जो श्रम बल लगा हुआ था, जो लेबर फोर्स हमारी कृषि क्षेत्र में लगी हुई थी, वो वहाँ से निकलकर शहरों की तरफ आके रोज़गार लेते हैं। तो इससे क्या होता है, कृषि क्षेत्र में जो काफ़ी ज़्यादा भार होता है ना, उससे भी उसको मुक्ति मिलती है, ठीक है। इस श्रम बल को लाभकारी रोजगार केवल कृषि से बाहर ही मिल सकता है, इसलिए उद्योग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें ये कहा गया है जो हमारी लेबर फोर्स, कृषि से इतना लाभ नहीं होता, ठीक है, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि खेती करके इतने पैसे नहीं मिलते हैं, तो इसलिए लोग शहरों की तरफ आते हैं कि उनको एक अच्छा रोजगार मिले और अच्छे पैसे मिल सके, ठीक है। तो यही कहा गया है कि कृषि से बाहर ही उनको अच्छा एक रोजगार मिल सकता है। जो रोजगार मिलेगा वो उद्योग ही उनको दिलाएंगे, जगह जगह उद्योग लगेंगे, वहीं से लोगों को रोजगार मिलेगा, ठीक है, इसलिए उद्योग महत्वपूर्ण है। तीसरा पॉइंट है हमारा खेती के यंत्रीकृत साधनों का स्रोत, जिसको कहते हैं सोर्स ऑफ मैकेनिज्ड मीन्स ऑफ फार्मिंग। देखो इसमें क्या है, इसको पहले मैं आपको एग्जांपल के साथ समझा लूँ, फिर आपको ये सारे पॉइंट आराम से क्लियर हो जाएंगे। देखो क्या होता है कि जैसे हम खेतों में खेती करते हैं, उसके लिए हम बैलों का प्रयोग करते हैं। अगर वहीं पर हम आपका ट्रैक्टर ले आएँ, ठीक है, और थ्रेशर ले आएँ, तो उससे क्या होता है, जो हमारी प्रोडक्शन की एक टाइम पीरियड है वो भी बहुत जल्दी हो जाएगा, लोग जल्दी जल्दी काम कर सकेंगे। वही जो पहले पॉइंट में कहा गया था ना, मैंने जो पहले पॉइंट में आपको बोला गया था वही इसमें है कि भाई अगर हम यंत्रीकृत साधनों का यूज़ करेंगे ना, उससे जल्दी आपका एक तो विकास हो पाएगा और जल्दी आपकी फार्मिंग हो पाएगी, आपकी कृषि हो पाएगी जल्दी से, ठीक है। तो आप पॉइंट्स को पढ़ लेते हैं। खेती के यंत्रीकरण में उद्योग निर्णायक भूमिका निभाते हैं। खेतों में मशीन जैसे ट्रैक्टर, थ्रेशर और हार्वेस्टर का प्रयोग केवल उद्योग के विकास एवं समृद्धि के कारण ही संभव हुआ है। यंत्रीकरण के कारण कृषि उत्पादकता में प्रतिपादक वृद्धि हुई है। जो उद्योग आपके ये ट्रैक्टर, थ्रेशर और हार्वेस्टर है ना, ये उद्योगों के ही कारण आए हैं, ठीक है। तो इसमें यही कहा गया है कि ये जो यंत्रीकृत साधन है हमारे, जैसे हार्वेस्टर, थ्रेशर, ये उद्योगों के कारण ही संभव हुए हैं आना। अगर उद्योग नहीं होते तो ये भी नहीं होते, ठीक है। अब हमारा जो फोर्थ पॉइंट है वो है समृद्धि प्रक्रिया को गत्यात्मक का प्रदान करना। ये गत्यात्मक का नहीं है, गत्यात्मकता है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। गत्यात्मकता का मतलब होता है गति प्रदान करना, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इम्पार्ट्स डायनेमिज्म टू ग्रोथ। अब हम पढ़ते हैं इसमें क्या है। उद्योग समृद्धि प्रक्रिया को गत्यात्मकता प्रदान करता है, ठीक है। जो उद्योग है वो हमारे विकास को एक गति प्रदान करता है, ठीक है। उद्योग के अभाव में समृद्धि प्रक्रिया जीवन में रहने के लिए खाद्यान्न में उत्पादन तक ही सीमित रहती है। अगर उद्योग ना हो, ठीक है, उद्योग का ना होना हमारे जीवन के अंदर एक कहते हैं ना कि भाई खेती करो और सिर्फ निर्वाह तक ही सीमित हो, तो ठीक है। तो उद्योग क्या करते हैं, हमारे जीवन में एक विकास
प्रदान करता है, और अगर उद्योग ना हो तो हम केवल एक जीने के अभाव तक ही सीमित रह जाएंगे। ठीक है, सिर्फ जीना ही हमारी ज़िंदगी में रह जाएगा। उद्योगों से हम आगे अपना फ्यूचर देखते हैं, कह सकते हो आप। ठीक है, और औद्योगिकरण ने मानवीय जीवन में नए आयामों को बढ़ाया है। औद्योगिकरण से क्या हुआ है, लोग नए नए आविष्कार करते हैं, लोग नई नई सोच पैदा करते हैं, लोग नए नई चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं। तो ठीक है, औद्योगिकरण ने मानवीय जीवन में नए आयामों को बढ़ाया है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है सभ्यता का विकास, या तो आप इसको ये भी कह सकते हैं शहरीकरण का विकास। क्योंकि पहले आप जैसे देखते हैं कि पहले के टाइम पे क्या हुआ करता था, गांव होते थे, हमें छोटी छोटी चीज़ों के लिए दूर दूर जाना पड़ता था, लोगों को शिक्षा तक प्राप्त नहीं होती थी। लेकिन अब जो है हमें हमारे घर के पास बाज़ार लगते हैं, दुकानें हैं, हमें कोई भी चीज़ आसानी से वहाँ उपलब्ध हो जाती है। तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे शहरीकरण आ रहा है, शहरीकरण का विकास हो रहा है। ठीक है, जैसे हम अब पॉइंट पढ़ते हैं क्या है, औद्योगिकरण के कारण ही सभ्यता के विकास को जन्म दिया है। लोग अब अपने जीवन की गुणवत्ता के लिए सहज हैं। अब शिक्षा तथा कुशलता के ऊंचे स्तरों को प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम करते हैं। मतलब अब शिक्षा के लिए भी लोग ज़्यादातर शहरों में जाते हैं। ठीक है, शिक्षा प्राप्त करने के लिए, क्योंकि पहले के लोग जो होते थे ज़्यादातर अनपढ़ हुआ करते थे, तभी वो ज़्यादातर कृषि करते थे। लेकिन अब लोग कृषि से बाहर आ रहे हैं। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, हमारी सभ्यता का विकास हो रहा है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है औद्योगिकरण समृद्धि की एक अनिवार्य शर्त है। समृद्धि होता है विकास। इसमें बोला गया है कि जो औद्योगिकरण है ना, वो हमारे विकास की एक अनिवार्य शर्त है। अगर किसी देश में औद्योगिकरण होगा तो वही देश विकास करेगा, अगर वहाँ औद्योगिकरण नहीं है तो वो विकास नहीं करेगा। क्योंकि आप देखते हैं जितने भी औद्योगिक देश हैं वो सारे विकसित देश होंगे, कोई भी ऐसा नहीं है कि जो विकसित नहीं है। जैसे आप अमेरिका देख रहे हैं, चाइना देख रहे हैं, ये सारे विकसित देश हैं, क्योंकि यहाँ पे औद्योगिकरण हो रखा है। जैसा कि अब अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, विकास प्रक्रिया तथा औद्योगिकरण का आपस में इतना निकट संबंध है कि औद्योगिकरण को अक्सर विकास की एक अनिवार्य शर्त माना जाता है। इतना निकट संबंध है कि विकास भी तभी संभव है जब औद्योगिकरण विस्तार होता है। ठीक है, यह सच है कि अधिकांश विकसित देश अब औद्योगिक देश हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, अमेरिका, चीन और भी कई सारे हैं। और आगे है, एक अर्थव्यवस्था की समृद्धि की प्रक्रिया में औद्योगिकरण एक स्पष्ट मार्ग के रूप में उभर कर आया। मतलब अगर किसी भी देश को अपना विकास करना है, विकसित होना है, तो एक स्पष्ट मार्ग, एक साफ सा रास्ता है, उसको अपने देश के अंदर औद्योगिकरण करना होगा। ठीक है, बाकी आप इसमें कोई एक और पॉइंट ऐड कर सकते हैं खुद से भी, क्योंकि अगर आपको ये पूरे पॉइंट सारे क्लियर हो जाएंगे तो आप खुद से भी कोई पॉइंट बना के लिख सकते हैं। जैसा कि आप ये लिख सकते हैं, आधारित संरचना का विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ, जिसमें आपका बैंकिंग आ जाता है, संचार के बारे में बता देना, सेवाएं, शक्ति, ऊर्जा के रूप में, ये सारी सुविधाएं आप इसमें बता सकते हैं इस पॉइंट के अंदर। ठीक है, सो गाइज़ इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, ये फर्स्ट पार्ट था। नेक्स्ट पार्ट आपको अगली वीडियो में मिल जाएगा। सो गाइज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना, और नीचे जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर देना। इससे हमारी जितनी भी न्यू नोटिफिकेशन होगी वो आपके पास टाइम टू टाइम पहुँचती रहेंगी। और बाकी हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है, जिसमें आपको डेली टू डेली न्यूज़पेपर और शॉर्ट न्यूज़ भी आपको मिलती रहती है वहाँ। आप चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ पे क्लिक करके आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। सो